प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में डिज़ाइन ऑफ लैप जॉइंट पार्ट थर्ड में एक्सियली लोडेड अनसिमेट्रिकल वेल्डेड कनेक्शंस के बारे में और एक ट्यूटोरियल क्वेश्चन भी करेंगे इसका। एक्सियली लोडेड अनसिमेट्रिकल वेल्डेड कनेक्शंस। ये एक प्लेट के ऊपर एक एंगल को वेल्ड किया हुआ है और इसमें ये LA लेंथ की वेल्डिंग की हुई है और ये LB लेंथ की वेल्डिंग की हुई है। यहाँ पर सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड है, इसका CG है। इस CG से ये अपर एज की जो डिस्टेंस है वो A डिस्टेंस है और यहाँ लोअर एज की डिस्टेंस ये B है। इस पर यहाँ पर ये P लोड लग रहा है इस तरह। ये LA और LB ये L के बराबर है, L इक्वल टू LA प्लस LB। तो ये एक एक्सियली लोडेड अनसिमेट्रिकल वेल्डेड सेक्शन है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। नाउ मोमेंट एट द टॉप वेल्ड अबाउट ग्रेविटी एक्सिस। इस ग्रेविटी एक्सिस के सापेक्ष इस टॉप वेल्ड का मोमेंट लेते हैं पहले हम। मोमेंट एट टॉप वेल्ड, तो इस टॉप वेल्ड का जो मोमेंट है इस ग्रेविटी एक्सिस के सापेक्ष में वो होगा लेंथ ऑफ वेल्ड एट टॉप। टॉप पर वेल्डिंग लेंथ कितनी है, ये LA इंटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वेल्ड बाय यूनिट लेंथ। अब इस वेल्ड लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वेल्ड, इस वेल्ड के द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है बाय यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के द्वारा कितना रेजिस्टेंस, एक यूनिट लेंथ के द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है इनटू डिस्टेंस ऑफ टॉप वेल्ड फ्रॉम ग्रेविटी एक्सिस, इनटू डिस्टेंस ऑफ टॉप वेल्ड। ये जो टॉप वेल्ड है इसकी यहाँ ग्रेविटी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये A डिस्टेंस है। तो ये हुआ लेंथ ऑफ वेल्ड। तो मोमेंट एट टॉप वेल्ड अबाउट ग्रेविटी एक्सिस विल बी इक्वल टू LA into sigma into A, and moment of the bottom weld about the gravity axis। अभी जो बॉटम वेल्ड है, इस बॉटम वेल्ड का मोमेंट निकालते हैं इस ग्रेविटी एक्सिस के सापेक्ष। नाउ ये होगा सिमिलरली LB लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वेल्ड बाय यूनिट लेंथ इंटू डिस्टेंस ऑफ bottom weld from gravity axis. This is B. Now sum of the moments of the weld about the gravity axis must be 0। इन दोनों का जो सम है, दोनों मोमेंट्स का, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, इन दोनों का जो मोमेंट्स है, मोमेंट्स ऑफ वेल्ड अबाउट द ग्रेविटी एक्सिस, इस ग्रेविटी एक्सिस के सापेक्ष जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ हमने दोनों को पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सिग्मा है वो कॉमन है, तो हमारे पास बचता है LA इंटू A इजकल टू LB इंटू B। ये एक इक्वेशन आई है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी हैव टेकन L इजकल टू LA प्लस LB। हमने ये माना कि जो टोटल लेंथ है वो LA प्लस LB है, वेल्डेड लेंथ जो है वो LA प्लस LB है। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये होगी L इजकल टू LA प्लस LB। अब हमारे पास LA LB में दो इक्वेशन हो गई, तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों से हमारे पास आएगा LA इजकल टू L इंटू B अपॉन A प्लस B एंड LB इजकल टू L इंटू A अपॉन A प्लस B। ट्यूटोरियल क्वेश्चन ये है, एक एंगल 150 मिलीमीटर गुणा 95 मिलीमीटर गुणा 10 मिलीमीटर को एक फ्रेम से 150 मिलीमीटर लेग के किनारे पर दो समांतर फ्लैट वेल्ड द्वारा जोड़ा जाता है। एक 175 किलो न्यूटन का तनाव भार एंगल पर लग रहा है। वेल्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि अनुज्ञेय स्थैतिक भार प्रत्येक मिलीमीटर वेल्ड लंबाई के लिए
420 न्यूटन है। A 125 into 95 into 10 mm angle is welded to a frame on the edge of 150 mm lag by two parallel fillet welds. A tensile load of 175 kilonewton is applied on the edge. Find the length of weld if permissible static load on each mm weld length is 420 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये एक प्लेट पर एंगल वेल्ड किया हुआ है। इस एंगल की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 125 mm है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये लेंथ है ये 95 mm है, और इसकी जो थिकनेस है एंगल की थिकनेस वो 10 mm की है। इसके अलावा ये ए लेंथ पर है इसका सेंट्रल ग्रेविटी एक्सिस, और ये बी एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक बी डिस्टेंस है, यहाँ बॉटम एज से ये जो सी जी है ग्रेविटी एक्सिस है ये बी डिस्टेंस पर है। अब हमें दिया हुआ है P इक्वल टू 175 किलो न्यूटन या 175 इंटू 10⁻³ न्यूटन। परमिसिबल स्टैटिक लोड दिया हुआ है W 420 न्यूटन प्रति mm। लेट LA इक्वल टू अपर वेल्ड लेंथ, LA जो है वो ऊपर वाली वेल्ड लेंथ है और LB जो है वो नीचे वाली वेल्ड लेंथ है, एंड L इक्वल टू LA प्लस LB। जो टोटल लेंथ है वेल्डिंग लेंथ है वो LA प्लस LB है। नाउ एंगल थिकनेस 10 mm, ये जो एंगल का थिकनेस है वो 10 mm है, और साइज ऑफ वेल्ड भी बोल सकते हैं इसको हम, दैट इज S। नाउ वी नो मैक्सिमम लोड P इक्वल टू 0.707 SL सिग्मा S, ये हम पहले ड्राइव कर चुके। लोड P इक्वल टू 0.707 S, ये तो थिकनेस है वेल्डेड मटेरियल की थिकनेस, इनटू लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू shear स्ट्रेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। तो ये जो shear स्ट्रेंथ है टोटल, ये shear स्ट्रेंथ लगने वाले लोड P के बराबर होनी चाहिए। ये जो P लोड है इसके बराबर होनी चाहिए। अब P लोड कितना है, दैट इज 175 किलो न्यूटन, तो 175 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। 0.707 इंटू S, S की वैल्यू है हमारे पास 10 mm, क्योंकि जो एंगल की थिकनेस है वो 10 है। और L की वैल्यू के लिए हम देखते हैं W इंटू L इक्वल टू P, परमिसिबल स्टैटिक लोड इंटू लेंथ इक्वल टू लोड P। तो यहाँ पर L इक्वल टू P अपॉन W हो गया। तो P तो हुआ हमारे पास 175,000 अपॉन W जो है वो 420 है, इंटू सिग्मा S shear स्ट्रेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। तो यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिग्मा S की वैल्यू निकालेंगे, shear स्ट्रेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल क्या है। अब हमने यहाँ पर निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया हमारे पास 59.4 न्यूटन पर mm² इज द shear स्ट्रेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। और L इक्वल टू LA प्लस LB, तो LA प्लस LB इक्वल टू, नाउ L इक्वल टू है हमारे पास L इक्वल टू P अपॉन W। तो P है हमारे पास 1,75,000 अपॉन, और W है 420। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया हमारे 416.67 mm। तो लेंथ आई हमारे पास, वेल्डेड लेंथ जो है वो है 416.67 mm। नाउ टू नो द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, अब सेंट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड आउट करें तो लेट बी द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ एंगल। ये जो बी डिस्टेंस है वो इस सेंट्रल एक्सिस की डिस्टेंस इसके बॉटम एज से, एंगल की बॉटम एज से, ये बी डिस्टेंस है, और ये बराबर होगी A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 अपॉन A1 प्लस A2। अब यहाँ पर A1 की वैल्यू, तो दिस B विल बी इक्वल टू A1। A1 कितना है, A1 है 125
यहाँ से लेके यहाँ तक का 125 माइनस 10, ये 10 माइनस कर दिया, इंटू 10, ये जो यहाँ से डिस्टेंस है ये 10 है, इंटू 10, तो ये तो हो गया A1, ये पूरा हुआ A1 यहाँ से यहाँ तक, इंटू x1, ये x1 है, x1 क्या है 10 इंटू 115/2, यहाँ से लेके यहाँ तक का 115 है, 115/2 प्लस 10, ये 10, तो ये हुआ हमारे पास x1। A2 is 95 into 10, this 95 into 10, ये जो थिकनेस है वो 10 mm की है, तो ये तो हुआ हमारे पास A2 into 5, ये 10 का हाफ हो गया 5 अपॉन A1 प्लस A2, तो A1 है हमारे पास, ये तो 115 यहाँ से लेके यहाँ तक का 115 इंटू 10, तो ये तो हुआ A1, और ये है हमारे पास A2 95 इंटू 10, तो ये वैल्यू यहाँ रखती, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया हमारे पास 39.226 mm। सिमिलरली A देखेंगे, ये डिस्टेंस एज ऑफ द एंगल, अपर एज ऑफ द एंगल फ्रॉम ग्रेविटी एक्सिस या CG से डिस्टेंस कितनी है इसकी, दिस इज A1 इंटू x1, तो A1 है हमारे पास 115 इंटू 10, ये 115 इंटू 10, तो ये हुआ हमारे पास A1 इंटू x1, x1 है हमारे पास 115/2, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और उसका आधा 115/2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये 115/2 हुआ, इंटू प्लस A2 इंटू x2, तो A2 है हमारे पास 95, ये यहाँ से यहाँ तक 95 इंटू 10, ये तो हुआ हमारे पास A2 इंटू x2 है हमारे पास 115 तो यहाँ तक है ही, और 5 और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 120 अपॉन A1 प्लस A2, जैसे ऊपर लिया था A1 प्लस A2, ये यहाँ पर ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 85.7738 mm। वी नो LA इजकल टू L इंटू बी अपॉन A प्लस बी, L की वैल्यू है L की वैल्यू है 416.67, तो 416.67 ये रखा, और B की वैल्यू है 39.226, वो हमने यहाँ पर रख दिया, अपॉन A प्लस बी इज 125, इनको सॉल्व किया तो आया हमारे पास 130.75 mm। इज द LA लेंथ, टॉप वेल्ड की जो लेंथ है LA लेंथ वो होगी 130.75 mm, और बॉटम लेंथ है जो LB, दिस इज इक्वल टू L माइनस LA, और L जो है वो हमने निकाला था 416.67, तो 416.67 में से 130.75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आया 285.92 mm, तो LB की लेंथ होगी 285.92 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम LA और LB दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। LA की लेंथ आती है हमारे पास 130.75 मिलीमीटर, और LB की लेंथ जो बॉटम वेल्ड है उसकी लेंथ आएगी 285.92 मिलीमीटर। ये दोनों इसके आंसर हुए। इसमें रेफरेंसेस हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस खुरमी एंड जेके गुप्ता। थैंक यू।